स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दिल्ली से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एलजी साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के अंदर गुजरात का एक कानून लागू किया है जिसको लेकर काफी एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये जो कानून है ये बेसिकली गुजरात का पासा एक्ट है। ये आप देख सकते हो, एलजी क्लियर्स प्रपोजल फॉर एक्सटेंडिंग गुजरात डिटेंशन लॉ टू दिल्ली, सेंड्स इट टू MHA। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा ये पासा एक्ट एग्जैक्टली है क्या, रूल्स क्या कहता है और क्या कभी भी किसी को डिटेन किया जा सकेगा। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक सिंगल बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सभी क्लासेस लाइव होते हैं, पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है, टेस्ट दिया जाता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, दिल्ली पुलिस के पास और भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट पावर मिलने वाली है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको पता ही है, डिटेंशन का मतलब होता है गिरफ्तार करना और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आदमी है, पर्सन है जो कि कोई अपराध कर सकता है, उसकी वजह से जो पब्लिक ऑर्डर है वो खराब हो सकता है, तो जब पुलिस पहले ही उसको अरेस्ट कर लेती है तो उसको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड और भी ज्यादा पावर मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आप आजादी के पहले से भी देखोगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसी चीज होती थी जिसको लेकर काफी क्रिटिसाइज किया जाता था। इनफैक्ट आजादी के बाद जब इमरजेंसी लगा इंदिरा गांधी जी के समय में, उस समय भी बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन किए गए थे जिसको लेकर आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। और इसी की वजह से यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है VK सक्सेना, उन्होंने रिसेंटली ये प्रपोजल अप्रूव किया है कि गुजरात का जो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट है, जिसको पासा PASA कहा जाता है 1985 का, इसको अब दिल्ली के अंदर लागू किया जा रहा है और इसीलिए इस कानून को लेकर क्रिटिसाइज हो रहा है। वो मैं आपको और आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इस प्रपोजल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास भेज दिया गया है, मतलब कि जो मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके पास भेजा गया है और वहां से बहुत ही जल्द अप्रूवल मिल जाएगा। अब देखिए, ये सारी चीजें तब हुई हैं जब दिल्ली पुलिस ने LG को खुद यहां पर बोला था कि हमें इस तरह के पावर की आवश्यकता है, कानून की आवश्यकता है दिल्ली के अंदर, ताकि बहुत सारे ऐसे जो क्राइम्स होते हैं दिल्ली में हम उसको रोक सकें। अब क्वेश्चन ये है कि गुजरात का ये पासा एक्ट एग्जैक्टली है क्या। देखो, ये जो कानून है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन करने की अनुमति देता है पुलिस को, ताकि ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं समाज के अंदर, मतलब कि जो सही तरीके से समाज में काम नहीं कर रहे हैं, गलत गलत काम करते हैं, जैसे कि बूट लेगर्स हो गए, मतलब इलीगल सामान बेचते हैं, डेंजरस पर्सन हो गए, ड्रग ऑफेंडर्स हो गए, इमोरल जो ट्रैफिक ओबे नहीं करते हैं सही तरीके से, बार बार करते रहते हैं अपराध। इसके अलावा यहां पर जो प्रॉपर्टी ग्रैबर्स होते हैं, जमीन उमीन हड़प लेते हैं, फिर एंटी सोशल एंड डेंजरस एक्टिविटीज करते हैं, तो जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर का जो मेंटेनेंस है वो खराब हो सकता है। उस केस में इन लोगों को इस कानून के तहत डिटेन किया जा सकता है। मतलब कि हो सकता है कि शायद अभी उन्होंने कोई अपराध ना किया हो, उसके पहले ही यहां पर उनको डिटेन किया जा सकता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और यह कानून गुजरात में कब से इंप्लीमेंट हो गया था? यह हो गया था 1985 में। वैसे मैं आपको बता दूं 2020 में इसके अंदर अमेंडमेंट भी किया गया था गुजरात के अंदर, और इसमें और भी कई सारी चीजें लाई गई थी, जैसे कि ऑपरेटर्स ऑफ गैम्बलिंग डेंस हो गए, प्रोस्टिट्यूशन जो करवाते हैं, फिर इसके अलावा काउ स्लॉटर हो गया, फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गया, साइबर क्राइम हो गया, फिर असरी हो गया, यूजरी हो गया। यूजरी मतलब होता है जो दूसरे को लैंड को, मनी को हड़प लेते हैं। तो इस तरह के कई सारे ऑफेंसेस को अमेंडमेंट के तहत 2020 में ऐड किया गया था। अब क्वेश्चन यह है कि इससे रिलेटेड रूल क्या कहता है, मतलब कि अगर मान लो पुलिस किसी को डिटेन कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, तो रूल क्या है, क्या
कभी भी किसी भी पर्सन को किया जा सकता है? देखो ऐसा नहीं है, कुछ नियम है इस एक्ट के अंदर। अगर आप देखोगे सेक्शन 3 है जो कि कहता है इट इज नेसेसरी टू डू सो विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एन एनी मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक ऑर्डर। मतलब कि अगर सरकार को लगता है, अगर पुलिस ऑफिशियल को लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो पब्लिक ऑर्डर के विरुद्ध काम कर सकता है और उसको अरेस्ट करना जरूरी है, अगर नहीं किया गया तो वो गलत काम करेगा, तो उस केस में किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अंदर हो सकती है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो गुजरात से महाराष्ट्र चला गया है तो ऐसा नहीं है कि वो महाराष्ट्र में अरेस्ट किया जा सकता है गुजरात पुलिस के द्वारा। इस कानून के तहत सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अंदर उसको जो है कहीं पर भी अरेस्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि उसको शिफ्ट भी किया जा सकता है, एक प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो सकता है। फिर इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जो रूल ये कहता है कि जिस पर्सन को डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका एक से ज्यादा एफआईआर होना चाहिए राज्य के अंदर। मतलब गुजरात के अंदर अगर मान लो उसके खिलाफ सिर्फ एक ही एफआईआर है, 1 एफआईआर है, ठीक है, तो उसको इस कानून के तहत जो अरेस्ट है वो नहीं किया जा सकता, उसका एक से ज्यादा एफआईआर होना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज है कि जिस पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वहां पर बेसिकली जिस जगह पर वो रहता है, जो आदमी है, जो पर्सन है, वहीं का ऑफिशियल जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है। ऑफिसर जो है इस कानून के तहत उसको अरेस्ट कर सकता है और दूसरे जगह का नहीं कर सकता। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो एक्ट है इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है। जैसे कि यहां पर जो अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि वो इस एक्ट का काफी मिसयूज करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको मैंने बताया था कि किसी पर्सन को तभी अरेस्ट किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर जब उसका एक से ज्यादा एफआईआर होगा। लेकिन कई बार अथॉरिटीज क्या करती हैं कि मान लो अगर किसी पर्सन के ऊपर 15 साल पहले एफआईआर हुआ था, ठीक है, और एफआईआर होने के बाद मान लो केस चला और उसको सजा नहीं हुई, ठीक है, तो एफआईआर का ऐसा कोई फिर मतलब नहीं रह जाता है जब वो पर्सन कन्विक्ट नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि मान लो अगर 15 साल के बाद कोई एफआईआर हुआ तो कई बार अथॉरिटीज क्या करती हैं, वो पहले वाला एफआईआर 15 साल पहले और आज का जो एफआईआर हुआ है दोनों को क्लब कर देती हैं और कहती हैं कि देखिए एक से ज्यादा एफआईआर है, इसलिए हम इस एक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि जानबूझकर गलत तरीके से कई बार लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है ये पासा एक्ट के थ्रू। फिर इसके अलावा यहां पर जो क्रिटिक्स हैं और लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये पर्सनल लिबर्टी पर, किसी भी पर्सन के पर्सनल लिबर्टी पर इन्फ्रिंज करता है ये जो कानून है। जैसे कि सेक्शन 6 अगर आप देखोगे, यहां पर गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है किसी इंडिविजुअल को ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स। जैसे कि मान लो क्या है कि कोई सरकार है, ठीक है, उन्होंने अरेस्ट किया इस एक्ट का प्रयोग करते हुए और इस एक्ट के अंदर उन्होंने कई सारे प्रोविजंस डाल दिए, अलग अलग ग्राउंड्स पर उसको अरेस्ट किया गया है। और मान लीजिए कोर्ट के अंदर अगर एक ग्राउंड इनवैलिड करार दिया गया तो फिर सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है, वो दूसरा वाला जो ग्राउंड है उसको ले आती है, फिर उसके बेसिस पर मुकदमा चलता है। तो इस तरह से मल्टीपल ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रहता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, इसी साल 3 मई को जो स्टेट होम डिपार्टमेंट है, गुजरात की जो होम डिपार्टमेंट है, उन्होंने गाइडलाइंस जारी किया और सभी ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स को बोला कि आप इस एक्ट का प्रयोग बहुत सावधानी से करिए। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर गलत तरीके से इसका प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसको पिनलाइज भी किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको यह बता दूं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ, जब मान लो अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन ये एक्ट का इस्तेमाल करते हुए अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट के अंदर क्या उसको सजा हुई है, नहीं हुई है, वो क्या है। देखो मैं आपको बताऊं, 2021 में गुजरात असेंबली ने डेटा प्रोवाइड किया था इसके बारे में और कहा था कि 2 साल के अंदर 5402 ऑर्डर पास किए गए इस एक्ट के थ्रू, जिसके तहत लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है, जिसमें से आप सोच के देखिए 60% जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया था गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा। गुजरात हाईकोर्ट ने 3447 ऑर्डर कैंसिल कर दिए कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो 60% तो ऐसे ही कैंसिल कर दिया गया। फिर इसके अलावा यहां पर जो एक्सटर्नमेंट ऑर्डर होता है, एक्सटर्नमेंट में आपको बता दूं कि सरकार जैसे ऑर्डर पास करती है कि आपको इस एरिया में आप नहीं जा सकते क्योंकि उससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है। तो इस तरह के 1620 ऑर्डर पास किए गए थे, जिसमें से 37 गुजरात हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। फिर इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, गुजरात हाईकोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाई है कि इस एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 2020 में जो डिवीजन बेंच है ऑफ हाई कोर्ट, जो कि हेड किया जा रहा था बाई देन चीफ जस्टिस विक्रम नाथ, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने यहां पर गाइडलाइंस जारी किया था कि कब पुलिस
प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है पासा एक्ट का इस्तेमाल करते हुए। उन्होंने साफ साफ कहा था कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको उसकी लैंग्वेज में बताना होगा कि उस पर्सन ने क्या गलत अपराध किया है, फिर स्पेसिफिक ग्राउंड क्या है, और यहां पर एग्जैक्टली मेंशन करना होगा कि पुलिस के पास कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए थे जिसकी वजह से उस पर्सन को अरेस्ट करने की नौबत आ गई। और इसके साथ साथ वो जो पर्सन है उसको मौका मिलना चाहिए कि वो एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रख सके, बता सके अपने आप को निर्दोष करने के लिए, क्योंकि कोई भी मतलब किसी भी डेमोक्रेसी में आप देखोगे यही चीज होती है कि यहां पर वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, वो कह सकता है कि मैं यहां पर निर्दोष हूं, मुझे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो एडवाइजरी बोर्ड होगी वो सब कुछ सुनेगी, मतलब कि जो डिटेनी है, जिसको डिटेन किया गया है, उसके सारे एविडेंस को, मटेरियल को यहां पर साफ साफ देखेगी और 7 हफ्ते के अंदर सरकार को वो सौंपेगी। और इन केस अगर मान लो पर्सन अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा है एडवाइजरी बोर्ड के सामने, तो सरकार मौका देगी, सरकार यहां पर उसका रिप्रेजेंटेशन कराएगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी पर्सन को बस अरेस्ट कर लिया गया और लंबे समय तक पुलिस उसको जेल में रखी रह गई। ये गुजरात हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा हुआ है। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार दिल्ली में ये जो अप्लाई हो रहा है इसको गुजरात वाला कानून ही क्यों लाया गया, क्यों नहीं कोई दूसरे स्टेट का भी हो सकता था। देखो क्या है कि मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले अगर आप देखिए तो दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर 2022 को यहां पर होम जो डिपार्टमेंट है उनको एक प्रपोजल भेजा था कि दिल्ली के अंदर वो चाहते हैं कि उनको और पावर मिले और गुजरात का पासा एक्ट हो गया या फिर इसी तरह का सिमिलर कानून जो कि भारत के और राज्यों में लागू है, जैसे तेलंगाना के अंदर आप देखोगे वहां पर भी एक कानून है, ठीक है। तो या तो तेलंगाना वाला कानून या उसी प्रकार का कोई जो पावर है वो दिल्ली पुलिस को भी मिलना चाहिए, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं समाज के अंदर उनको यहां पर अरेस्ट किया जाए और क्राइम से निपटा जा सके। और दिल्ली के बारे में आप सुनते ही रहते होंगे, डेली बेसिस पर कोई ना कोई क्राइम होता रहता है। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमें इसकी जरूरत है और एलजी ऑफिस ने इसको क्लियरेंस दे दिया है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो जो एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि ऐसा कानून दिल्ली के अंदर नहीं लाना चाहिए था, यह गलत था। इसकी वजह से पुलिस के पास बहुत पावर आएगी, क्योंकि पुलिस के पास ऑलरेडी पावर थी प्रिवेंटिव डिटेंशन की, वो कर सकती थी। लेकिन गुजरात का ये जो कानून लाया गया है दिल्ली के अंदर, इसकी वजह से क्या होगा कि जो डेफिनेशन है प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो और ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, वेग हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को अरेस्ट करना आसान हो जाएगा दिल्ली पुलिस के लिए। एटलीस्ट कम से कम दिल्ली के अंदर जब ये लागू किया जा रहा है तो एक प्रॉपर रूल होना चाहिए कि ओनली इन दीज केसेस पुलिस किस तरीके से किसी को अरेस्ट कर सकती है। अदरवाइज आगे चलकर आपको कई अरेस्ट इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। खैर देखना होगा आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो बड़ी खबर आई थी उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये हमारे संविधान के अंदर अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन्ड है। ये कौन से आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले लीजिए। और अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे स्टोरीज में जा सकते हैं, वहां पर आपको कई सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो बहुत ही अच्छा मौका है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन ऑल दीज बैचेस। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।